इस बंदे ने इतने बड़े होटल के मालिक को सरेआम थप्पड़ मार दिया। ये सब शुरू होता है एक रात पहले से। हमें एक कोरियन फूड स्टॉल और दो बंदे दिखाए जाते हैं एंड ये दोनों ही बंदे गैंग्स में इन्वॉल्व है। मतलब कि ये मानवा गैंग्स और इसी टाइप की स्टोरी को फॉलो करने वाली है। बैक टू द स्टोरी, उनमें से एक बंदा बोलता है क्या बिजनेस सही में इतना बुरा था, एंड दूसरा बोलता है मुझे तो कुछ ऐसा याद ही नहीं है। अब देखो, इस बंदे का नाम है ली योंगजुन, जो कि जुवान इनकॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट है एंड हमारी स्टोरी का पहला मेन कैरेक्टर। एंड फिर योंगजुन बोलता है जितना मुझे याद है वो जगह गैंग नाम के बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब एक तरह की सोने की खदान है वो जगह। फिर दूसरा बंदा जिसका नाम कू सियोक डोंग होता है वो बोलता है कि नहीं यार, वो जगह अपने प्राइम को खो चुकी है। एंड यस, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी बोंगसान इनकॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट है। एंड याद रखना, ये दोनों कंपनीज राइवल कंपनीज है एंड इस मानवा में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। योंगजुन बोलता है कि भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या तू भूल गया 10 साल पहले वहाँ पे क्या हुआ था? हम दोनों के बापूजी ने उस प्लाजा के लिए खून की नदियां बहा दी थी, उस जगह के लिए लड़ते हुए। एंड सियोक बोलता है वो तो सालों पुरानी बात है, तो उसके बारे में अभी क्यों बात कर रहा है? एंड जो भी हो, हम दोनों के बापूजी ने जितना भी सहा है उसके बाद मुझे हम दोनों पे शर्म आती है। फिर योंगजुन बोलता है पर तुझे पता है आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वो बंदा जो उस जगह को आज के टाइम पे चला रहा है एंड वो कोई और नहीं, तेरा बेवकूफ बेटा है। फिर सियोक बोलता है लो भाई, हम फिर से वही बात करने लगे। योंगजुन फिर बोलता है देख भाई, बिजनेस बिजनेस है, मैं मानता हूँ तेरा बेटा पैसों को सही से मैनेज करता है, पर मेन बिजनेस के लिए तुझे कोई समझदार बंदा रखना चाहिए। तू जानता है ना, एक पॉपुलर स्लैंग बोलता है कि फर्स्ट जनरेशन मेहनत करके पैसा कमाती है, सेकंड जनरेशन वो पैसे को इनहेरिट करती है एंड थर्ड जनरेशन बिजनेस ही डुबा देती है। फिर सियोक थोड़े से गुस्से में बट बोलता है कि अबे तुझे क्या पता प्रॉब्लम्स के बारे में, तेरे बच्चे तो तुझे कभी परेशान नहीं करते, बट मेरे पास एक ही बेटा है एंड मुझे उसी को कुछ बनाना पड़ेगा। योंगजुन बोलता है दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे ही है, दोनों से बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। एंड फिर सियोक फाइनली एक दोस्त वाले काम करता है, वो योंगजुन से एक मदद मांगता है। वो उसको कहता है क्या तू कुछ दिनों के लिए जिसोक को मेरी शॉप संभालने के लिए भेज सकता है? योंगजुन बोलता है क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि तुझे पता है ना अगर जिसोक चाहे तो पूरे चियोंग डैम पे कब्जा कर सकता है। सियोक बोलता है तभी तो मुझे तेरी हेल्प चाहिए, बट योंगजुन थोड़े गुस्से में बट बोलता है कि तुझे पता है जैसे ही जिसोक तेरी शॉप में एंटर करेगा वो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो सभी नाकारे और निकम्मे लोगों को तेरी शॉप से बाहर उठा के फेंक देगा एंड उस लिस्ट में तेरा बेवकूफ बेटा सबसे ऊपर होगा। एंड अपने बच्चे की बेइज्जती सुनने के बाद सियोक थोड़ा सा गुस्सा तो होता है, बट सियोक बोलता है मुझे ये पता है, बट मेरे बापूजी के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है एंड मैं चाहता हूँ कि वो अपने पोते को कुछ बनते हुए देखे एंड ये मेरी तरफ से उनके लिए एक फाइनल गिफ्ट होगा। योंगजुन बोलता है लगता है तुझे नशे हो गए, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप खाना एंजॉय कर। एंड वहां से जाते समय सियोक योंगजुन का हाथ पकड़ लेता है। मुझे लगा ये दोनों कपल वॉक करने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। पर योंगजुन फिर बोलता है अपना हाथ हटा मुझ पर से, बट सियोक फिर से रिक्वेस्ट करता है एंड बोलता है तू मेरी हेल्प करेगा ना? फिर योंगजुन बोलता है कि भाई तुझे आज हो क्या गया है? एंड वो उसके बॉडीगार्ड को भी बोलता है इसको लेके जाओ एंड कहीं और पार्टी वार्टी मत करने देना, सीधा जाके इसको इसके बेड पे सुला दो। एंड सियोक एक बार फिर बोलता है प्लीज उस बारे में सोचियो जो मैंने तुझे कहा है। एंड फिर योंगजुन अपनी गाड़ी में जाके बैठता है एंड वो बोलता है कि साले की एक्टिंग बहुत अच्छी हो गई है, मतलब इसको पता है कि सियोक एक्टिंग कर रहा है इसके सामने। एंड फिर वो वहां से चले जाता है। फिर सियोक डोंग भी अपनी गाड़ी में जाके बैठता है एंड बोलता है कमीने को मनाना इतना मुश्किल क्यों है? एंड फिर वो भी वहां से चले जाता है एंड इन दोनों के जाते ही वो फूड स्टॉल भी वहां से हटा दिया जाता है। अब देखो क्या जिसोक सियोक के पास जाएगा एंड आखिर ये जिसोक बंदा कौन है ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये वीडियो बस इतनी थी, पहली बार फेस कैम ट्राई किया एंड वीडियो बनाने में काफी मजा भी आया, मजाक कर रहा हूँ। बट अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय।